गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो अपना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथ की एक ऐसी ब्रांच है आपकी जिसमें अपने को हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड जो स्टडी करनी होती है वो अपन एक मैथमेटिकल की एक यूनिक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, उससे अपन करते हैं। जो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये एक आपका ग्रीक वर्ड है जो 3 पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट जो आपका इसका है वो है आपका ट्राई। ट्राई का मीनिंग है 3। एक वर्ड आपका दूसरा गॉन। गॉन का मीनिंग होता है आपका साइड्स और मीटर का मीनिंग होता है आपका मेजर। मतलब 3 साइड से जो बाउंडेड फिगर है उसकी ये आपका स्टडी करता है। इन द फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच की जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी हम ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री को जो सबसे ज़्यादा इसका जो विकास हुआ था, सबसे पहले इसको पहचाना था इस मैथमेटिक्स की जो ब्रांच को जिन्होंने, वो आपका इजिप्ट और बेबीलोन था जो सबसे अर्लीस्ट इसका जो यूज किया था, सबसे पहले इसको पहचाना था। और इसका यूज़ एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो ये जो अपने प्लैनेट्स और स्टार्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं अर्थ से, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ। और उसके बाद इसका जो मैक्सिमम जो यूज़ है वो अपना इंजीनियरिंग फील्ड में और फिजिकल साइंस में आपका इसका यूज किया जाता है। और किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा इसमें यूज किया जाता है। और इसमें हमेशा एक जो अपना एंगल है वो हमेशा इसमें राइट एंगल होना चाहिए, तभी अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे इसका वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिनको अपन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के रूप में अपन जानते हैं इनको। ये किस प्रकार से अपन इनकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं वो आप देखिए कि मान लो कि ये आपका एंगल आपका 90 डिग्री और 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड को बोलते हैं हाइपोटेनिस। यदि अपन एंगल ए निकाल रहे हैं तो ए के सामने का हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और जो साइड आपकी एंगल के जो एडजस्टेंट साइड है उसको अपन बोलते हैं बेस बोलते हैं। यदि यहाँ पे एंगल आपका सी पूछता तो इसका मतलब आपका ए बी है वो आपका परपेंडिकुलर होता। इट मीन्स एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, और जो एंगल की एडजस्टेंट साइड होती है वो हमेशा बेस होती है। उसके बाद है द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए इज द राइट ट्राइंगल ए बी सी एज डिफाइंड। और ये अपने को जो मैंने 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बताए थे वो इस प्रकार से अपने को डिफाइन किए हैं कि यदि अपने को साइन ए की वैल्यू निकालनी है, क्या निकाला हमने, साइन ए। इसको मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्मूले से भी मैंने आपको बताया है आपको याद रखने के लिए, कि मैंने इसको आप ऐसे भी अपन याद कर सकते हैं कि पी फॉर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर आपका हाइपोटेनिस है। तो पहला जो है वो आपका साइन थीटा, दूसरा आपका कोस थीटा, तीसरा आपका टेन थीटा। उसके बाद में इसको आप रिवर्स लिख लो, आप कोट थीटा होगा तो बी अपॉन पी होगा, सेक थीटा होगा तो एच अपॉन बी होगा, और कोसेक थीटा होगा तो एच अपॉन पी होगा। इन्हें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो हैं इनमें क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड है। ये एक आपका इस प्रकार का मैथमेटिक है जो एक रेशियो को दूसरे रेशियो में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इनटू साइन, कोस, टेन एज यू विश, जिसमें भी आप चाहते हो उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो साइन ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट होगा बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक होगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसमें देखो आपको ने 2 चीज आपको दे दी, पी और एस दे दिया, कभी बी और एस दे दिया, कभी पी और बी दे दिया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर, आप इस फॉर्मूले से आपको एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 यदि देंगे तो तीसरी अपन चीज इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया गया है
कि गिवन tan a इक्वल टू 4/3, tan a की वैल्यू 4/3 है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए। आपको ए एंगल के लिए आपको क्या करना है बताने हैं। आपको पता है, अपन जानते हैं भाई tan a क्या होता है, BC अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 हो जाएगी और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास है 3 हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर को मैंने 4K लिखा है, इसको मैंने 3K लिखा है। ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने K क्यों लगाया है, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो रेशियो में क्या होता है कि ये जो अपने पास है P अपॉन बी का रेशियो 4/3 है। इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि P की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 3 है। एक वैल्यू ऐसी हो सकती है कि P की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 3 है। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई P इक्वल टू तो 8 है और B इक्वल टू आपका 6 है, तब भी देखो दोनों का जो आपका रेशियो आएगा वो भी कितना आएगा 4/3। तो ये रेशियो है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई है। तो इसका मतलब ऐसी पता नहीं इनफाइनाइट वैल्यू है। तो उसके लिए मैंने एक के आपका एक ऐसा नंबर लिया जो आपका पॉजिटिव नंबर है। अब इस के की कोई भी आपकी फिक्स वैल्यू हो सकती है, लेकिन उनका रेशियो नहीं बदलेगा, क्योंकि के से के क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड रूप से लिखने का मेथड होता है। आप इनको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि अपने को स्टैंडर्ड रूप से यदि इसको अपने को लिखना हो तो अपने को ऐसे ही लिखना चाहिए 4K और 3K के रूप। Therefore, if BC इक्वल टू अपने 4K लिया है, AB इक्वल टू 3K लिया है, वेयर K इज द पॉजिटिव, एक K आपका पॉजिटिव नंबर है। अब अपने पाइथागोरस थ्योरम का अपने यूज किया है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस है बेस का होल स्क्वायर, 3K का होल स्क्वायर 9K, 4K का 16 प्लस 9 आपका 25K स्क्वायर हो जाएगा। और जब स्क्वायर का रूट लेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा आपका 5K। अब आपके पास AC देखो, यहाँ पे अपने पास BC की वैल्यू आ गई, आपको पास AB की वैल्यू आ गई, और यहाँ से आपने किसकी निकाली AC की। मीन्स आपने परपेंडिकुलर और बेस तो दिया था, और हाइपोटेनियस की जो आपका AC था ये आपने यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया। इस प्रकार से आपने सब चीज़ें फाइंड आउट कर ली। अब आप वैल्यू रख दो। साइन की वैल्यू क्या होती है, BC अपॉन AC है, या आप यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन H। तो P की वैल्यू 4K और 5K, K से K कैंसिल हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी 4/5। कोस की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। मैं आपको इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो एंगल है इसके सामने को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 के सामने को बोलते हैं हाइपोटेनिस, जिसकी वैल्यू आपने निकाली है 5K, और ये आपका जो बेस है इसकी वैल्यू कितनी आपकी 3K। तो कोस ए इक्वल टू आपका कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस 3K/5K, K से K कैंसिल आउट 3/5 हो जाएगा। tan ए आपको ऑलरेडी आपको गिवन था। कोट की वैल्यू AB अपॉन BC रखेंगे, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा 3/4 हो जाएगी। इसी प्रकार सेक की AC अपॉन AB है और K से K आपका कैंसिल आउट जो 5/3 आ जाएगी, और कोसेक की वैल्यू 5/4। इस प्रकार से आप कोई भी यदि एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दिया है उसको आप पाइथागोरस थ्योरम से उसकी थर्ड वैल्यू आप फाइंड आउट करके इनमें रखकर आप 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो। इन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में जैसे रिलेशन भी होता है कि जो साइन है वो हमेशा कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का उल्टा होता है। आपने देखा हो साइन की वैल्यू 4/5 है तो कोसेक की वैल्यू 5/4 है। तो साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कोस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, टेन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोट। ये मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, शायद आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।